हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो जो है आप लोगों के जो है बोर्ड एग्जाम में जो कि आप लोगों के कितने नंबर कंफर्म होने वाले हैं, जो कि 12 अंक आप लोगों के कंप्लीट होने वाले हैं इस वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी गद्यांश पद्यांश बन सकते थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, वो इस वीडियो में हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और 12 नंबर लेके चले जाना। ठीक है, सिंपल से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो आप लोग चैनल पर नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोग। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और अगले साल आ चुके हैं, पिछले साल से ये सब आ चुके हैं। ठीक है, तो वही हम लोगों ने लिया है उसी गद्यांश और पद्यांश को। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पहला गद्यांश रहेगा आप लोगों का, वो देखिए क्या है आप लोगों का कि यह कोई बात नहीं कि डैश डैश करके ये वाला आप लोगों का देखता था। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन पेपर में, जो कि है ये आप लोगों का कहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ये किस तरीके से आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे 1 मिनट कहाँ गया आप लोगों का, हाँ ये था आप लोगों का। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, ये आप लोगों का आया यहाँ पे कि यह कोई बात नहीं कि डैश डैश करके आप लोगों का आया है। यहाँ पे स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है आप लोगों का। ठीक है, इसमें आया था ये आप लोगों का। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग साइड करते हैं और देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछता है आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से संदर्भ पहले पूछेगा। संदर्भ में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से लिखेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, तो आपको 2 नंबर यहाँ से तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आपको यहाँ से क्या होगा, 2 नंबर तुरंत तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ से। उससे उसे प्रकार से आप लोगों को देखिए रेखांकन की व्याख्या करनी रहती है। यहाँ पे इस प्रकार से रेखांकन की व्याख्या करेंगे कि लेखक का कहना है कि मित्रता एक जैसे लोगों में हो, बल्कि उच्च विचार लोग और अनेक स्वभाव लोगों में भी मित्रता हो सकती है। देखिए लेखक का कहना है कि जो मित्रता होती है वो एक ही जैसे लोगों में नहीं हो सकती, बल्कि उच्च विचार के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। उसके बाद देखिए समाज की विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ये बोला गया। ठीक है, सिंपल ये भी हो गया। और तीसरा जो पूछता है आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, वो आप लोगों से भी पूछा गया है। तीसरा जो बताता हूँ मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। देखिए जो तीसरा आप लोगों से पूछा गया है, 1 मिनट। देखिए पूछा जो गया वो आप लोग देख लीजिए, मैं अभी दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, उसके पहले देख लीजिए कि लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित, लेखक के अनुसार यहाँ क्वेश्चन ये रहेगा कि लेखक के अनुसार लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। देखिए इसमें रहेगा कि लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि वह उस व्यक्ति या मित्रों में अपना गुण देख लेते हैं, या मीठी बातों को सुनकर भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अब देखिए आप लोगों का नेक्स्ट जो आप लोगों का पद्यांश है वो वाला देख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट जो आप लोगों का है, वो आप लोगों का नेक्स्ट गद्यांश जो आप लोगों का है वो देखिए आप लोग ये वाला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे आप लोग। सिंपली वही, इसमें भी वही रहेगा, पहले संकेत रहेगा, फिर व्याख्या करनी रहती है, और तीसरा आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है उसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए इसको करेंगे हम लोग कि आश्वर डेट 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 पास आया, मैं जानती हूँ। इस प्रकार से ये संकेत हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद देखिए आप लोग संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक छायावाद युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको देखिए ब्लैक से कर दिया गया, और इसको भी ब्लैक से कर दिया गया, और ये पूरा ब्लैक से कर दिया गया है। ये पाठ का नाम है और ये लिखा है इन्होंने। ठीक है, इसका तरीके से करेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा ये वाला पूरा। अब देखिए आगे किस प्रकार से हो गए, रेखांकित अंशों की व्याख्या हेडिंग डाल देंगे आप लोग। उसके बाद लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का कहते हैं कि ममता ने आश्वारोही को बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति मेरे घर का नवनिर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही हूँ कि कहीं मैं अपने घर को मामूली घर से भी बेघर ना हो जाऊं, कहीं मैं अपने घर के मामूली जो घर था उससे बेघर ना हो जाऊं, मैं ये बोल रही थी ममता जी। ठीक है, अब देखिए कि कहीं मैं अपने घर से, ये हो गया आप लोगों का, बेघर ना हो जाऊं। हाँ ये देखिए, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। लेकिन ईश्वर ने मेरी सुन लिया और उन्होंने मुझे बेघर होने से बचा लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आज मैं उस घर को छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आज मैं उस घर को छोड़कर जा रही हूँ, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अर्थात वो अब मैं इस घर को छोड़ के इस पूरी संसार को ही छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा निकट समय आ गया है। अब तुम यहाँ पर मकान बनवाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप देखिए यहाँ पे तुम चाहे जो बनवाओ, चाहे महल बनवाओ चाहे मकान, मुझसे कोई इससे मतलब नहीं है, क्योंकि अब मैं उस घर से जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम करना है। यहाँ पे विश्राम करना है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं उस घर को छोड़कर जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत तक विश्राम करना है।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा क्या पूछा है कि ममता के भयभीत रहने का क्या कारण था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ आप देखिए कि लिखेंगे आप लोग किस प्रकार से कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह के पैर उसकी शोभामिनी झोपड़ी में पड़े और वह उसे किसी की सहायता दे। अब देखिए आगे क्या कि वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत रहती थी। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत रहती थी। इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन बना के लिखेंगे तो आपको पूरा बोर्ड 2 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा एग्जामिनर में, एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे आप लोग। अब देखिए आगे जो आप लोगों का है पद्यांश। ठीक है, पद्यांश किस प्रकार से लिखना है आप लोगों को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पद्यांश जो आप लोगों का है यहाँ पे ये आप लोगों का। ठीक है, पद्यांश में देखिए आप लोगों को संदर्भ लिखना रहता है और आप लोगों को व्याख्या पूछता है और एक पूछ लेता है लास्ट में जो कि अलंकार पूछ लेता है। ठीक है, लास्ट में एक अलंकार पूछ लेता है आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या है कि यहाँ पे देखिए पूर्णतः निक्सी चली चल जवे, ये आला है आप लोगों का। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये आप लोगों का पाठ का नाम ये पूरा रहेगा जो कि ब्लैक से है। उसके बाद ये इन्होंने लिखा है तो इनका ब्लैक से पूरा ये रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए प्रसंग को लिखेंगे हम लोग। यहाँ प्रसंग को आप लोगों को जरूरी नहीं होता डालने, लेकिन प्रसंग को अगर शॉर्ट में लिख देखते हैं आप लोग तो इसमें पता चल जाता है कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के कोमलता का वर्णन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या व्याख्या डालेंगे, हेडिंग व्याख्या में देखिए लिखेंगे श्री गणवेश। यहाँ पे ये श्री गणवेगपुर से। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि निकल कर सीता जी ने लगभग 2-4 कदम ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें मस्तक पर जल की बूंदें झलकने लगी। मस्तक मतलब वो जल पर बूंदें झलकने लगी। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है कि और उनके मधुर ओठ सूख गए। तभी वो राम जी से पूछती है ये अभी हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा, अभी हमें कितनी दूर चलना पड़ेगा ये है। उसके बाद देखिए कहा तथा कहा पर हम पत्तों की कुटियाँ बनाएंगे। पत्नी की को व्याकुलता को देखकर भगवान राम के नेत्रों से आंसू निकल आए। तो उसके बाद देखिए आप लोगों का अलंकार जो है इसमें इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इस तरीके से ये आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आप लोगों का क्या है यहाँ पे दूसरा जो आप लोगों का है गद्यांश। गद्यांश थोड़ी यहाँ पे आप लोगों का दूसरा जो पद्यांश होगा, 1 मिनट, हाँ ये रहा आप लोगों का दूसरा पद्यांश। इसको देखिए किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे चरण कमल बंधो हरिराई डैट डैट बधो तही पाई तिही पाई, इस प्रकार से ये वाला है। इसको देखिए किस प्रकार से इस पे हेडिंग डाला देंगे आप लोग, संदर्भ डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे आप लोग की यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। इस तरीके से आप लोग करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे श्री सूरदास आया तो इसको ब्लैक से कर दिया गया। ठीक है, और सूर सागर यहाँ पे आया है तो इसको ब्लैक से कर दिया गया। हिंदी यहाँ से ब्लैक से की गई और पद यहाँ पे देखिए इसको ब्लैक से कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या किस तरीके से करेंगे आपकी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से बहरा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धर व्यक्ति सिर पर हाव धारण कर लेता है। ये आप लोगों को। ठीक है, और तीसरा आप लोगों से क्या पूछता है, मैंने बताया था अलंकार पूछता है। ठीक है, अलंकार आप लोग लिखेंगे यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, इस तरीके से पूछता है। ठीक है, देखिए ये पूरा करेंगे आप लोग यहाँ से यहाँ तक का पूरा तो 2 नंबर ये मिलेगा आप लोगों को, 2 नंबर व्याख्या का मिलता है और 2 नंबर अलंकार का मिलता है, तो आप लोगों को 6 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे 4 बता दिया जो कि जो 2 अलंकार देखिए 2 गद्यांश थे और 2 आप लोगों के क्या थे पद्यांश थे। इस प्रकार से मैंने 4 बताया आप लोगों को। अगर इतना कर लेंगे आप लोग तभी भी आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इसके आगे भी आप लोगों की वीडियो आएगी। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और जो भी करना है आप लोग कर लेना। और इसी चैनल से आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसको पूरा तैयार कर लेना जरूर से। एक बोर्ड एग्जाम आपकी कॉपी, पूरी बोर्ड एग्जाम बोल रहा हूँ, आप लोग एक कॉपी ले लेना, उस पर पूरा लिख लेना ये चारों जितना भी मैंने कराया। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।